सबसे पहले तो ये कि मैं बड़ा मुख्तसर बताऊंगा। पहली बात ये कि इस्लामाबाद में जो सबसे पहला बड़ा हस्पताल बना वो सन 66 में बना, 1966 में पॉली क्लिनिक बना, सन 85 में पिम्स बना, और उसके बाद से सन 85 से लेके आज तक के साल गिन लीजिए, और जो आबादी में इजाफा हुआ है इस्लामाबाद की वो भी आपके सामने है, लेकिन कोई बड़ा पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल नहीं बना। इस सूरत हाल में जो हमारे मौजूदा इदारे हैं, जो हस्पताल हैं सरकारी, उनके ऊपर बेइंतहा प्रेशर और बोझ है, ना सिर्फ इस्लामाबाद के अपने शहरियों का जिनकी तादाद बढ़ गई है, बल्कि गिरदोनवा से आने वाले लोगों का भी। इस सूरत में बहुत ज़्यादा अहम था कि इस्लामाबाद की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। आज आपने 2 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। सबसे पहला पिम्स का इमरजेंसी रूम। प्राइम मिनिस्टर, आपको मालूम है कि जब बीमार मरीज़ आता है और वो बीमारी की शिद्दत के साथ आता है तो सबसे पहला दरवाज़ा जिस चीज़ का वो खटखटाता है वो एमरजेंसी होती है। और अगर वो सर्विसेज अच्छी ना हो, उसके लिए मुनासिब जगह ना हो, उसका पेशेंट फ़्लो ना हो, वहाँ के ट्रेन डॉक्टर्स ना हो, तो पहला एक्सपीरियंस ही मरीज़ का ख़राब हो जाता है। उसके बाद आप बेहतर भी करें तो वो कॉम्प्लिकेशंस जो शुरू हो चुकी होती हैं उन बाद में वापस करना नामुमकिन होता है। सो इसलिए किसी भी बड़े हस्पताल का, आपने सुना 1250 बेड्स हैं, इतना बड़ा हस्पताल है, उसका जो इमरजेंसी यूनिट है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में उसका डिज़ाइन अमेरिका के एक लीडिंग आर्किटेक्ट से बनाया गया हस्पताल के, और जिसके पैसे पाकिस्तानियों ने जो ओवरसीज़ हैं उन्होंने उसके पैसे डिज़ाइन के डोनेट किए। उसके बाद जो उसका कंस्ट्रक्शन की कंसल्टेंसी है, जो उसकी एक्सपर्टीज़ है, वो आईडैप हमें करके दे रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब है। उनके साथ एक खुसूसी माहिदा हुआ फेडरल गवर्नमेंट का पंजाब के साथ, और आपने देखा कि वो सारी उसकी डिज़ाइनिंग उन्होंने तैयार की है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बिडिंग के थ्रू जीता है, वो एक चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर है। सो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब ये प्रोजेक्ट 2 साल के अंदर मुकम्मल होगा तो ये एक मुनफरद और अनप्रेसिडेंटेड किस्म का प्रोजेक्ट होगा इमरजेंसी के हवाले से पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर में।